નવી શિક્ષણ નીતિના 3 વર્ષ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે યોજાય પત્રકાર પરિષદ। ભારતમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનું અમલીકરણ 2020માં કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં 3 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, તે ગુજરાતના 48 જેટલી શાળાઓમાં 48 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ મુજબ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે। કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની પ્રાથમિકતા વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસની છે, જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિને કારણે શક્ય બન્યું છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રામાં આર્મી કેમ્પસની કેન્દ્ર વિદ્યાલયમાં આજરોજ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિરમગામ કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર મમતા સિંહ તેમજ ધાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના ઇન્ચાર્જ પ્રિન્સિપાલ મનીષ પરમાર તેમજ ધાંગધ્રા જવાહર નવોદય વિદ્યાલયના વાઇસ પ્રિન્સિપાલ ઉષાબેન તેમજ આર્મી પબ્લિક સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ અસ્મિતાબેન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ધાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં 3 વર્ષ પૂર્ણ થવા સંદર્ભે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી, જેમાં નવી શિક્ષણ નીતિને કારણે શિક્ષણમાં આવેલ ફેરફાર વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી। રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનું અમલીકરણ ભારતની ઘણી શાળાઓમાં કોલેજોમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે દેશની આ શિક્ષણ નીતિ થકી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમાં સારી સફળતા પણ મળી રહી છે। વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલ કૌશલ્ય બહાર આવે તે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ થકી આગળ વધે તે માટે શિક્ષણ નીતિ મદદરૂપ થઈ રહી છે। रिपोर्टिंग बाय महेश उतेरिया, सुरेंद्रनगर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ममता सिंह है और मैं प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय विरमगाम हूँ। आज केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा में नई शिक्षा नीति सन 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा के प्रभारी प्राचार्य, आर्मी स्कूल की प्राचार्य और जवाहर नवोदय विद्यालय ध्रांगध्रा की वाइस प्रिंसिपल आज यहाँ पर उपस्थित रही। इसी के साथ साथ यहाँ के पेरेंट्स, वीएमसी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम अटेंड किया और इस कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के 2020 के 3 वर्ष पूर्ण होने पर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए एक उत्तम शिक्षा नीति है, क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीयता को प्रधानता देते हुए भारत में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बौद्धिक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में निपुण भारत, बाल वाटिका जैसे वह पहलू जो पुरानी शिक्षा नीति में छूट गए थे, उन सभी को साथ में लेते हुए शिक्षा के द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय ध्रांगध्रा में विभिन्न कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम पूर्णतः नई शिक्षा नीति पर आधारित हैं। विभिन्न छात्रों से भी यहाँ पर बात हुई, मीडिया पर्सन्स ने उनसे बात की। छात्रों ने भी यहाँ पर एक प्रदर्शनी के द्वारा बताया कि किस तरह जॉय ऑफ लर्निंग, टॉय बेस्ड पेडागोजी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। स्किल सब्जेक्ट्स के तौर पर विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा सब्जेक्ट 9th और 10th में दिया जा रहा है। बैगलेस डेज के तौर पर कक्षा 6 से 8 के छात्रों को 10 दिवस का बैगलेस कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब है, जहां पर बच्चों को इनोवेटिव स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है। बच्चे पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में विकासोन्मुख हो रहे हैं और यह शिक्षा नीति जो कि पूरी तरह से भारतीयता से ओतप्रोत है, इसके अंतर्गत संस्कृति को बढ़ावा, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी परियोजना पर भी पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। बच्चे भाषा संगम के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को सीख रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही यहाँ पर भारतीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जिन पुस्तकों को एनसीईआरटी, सीबीएसई शिक्षकों के विकास के लिए लेकर आया, उन पुस्तकों की प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो कि इस शिक्षा नीति में प्रधान तौर पे उल्लिखित की गई है, उसके लिए जिन मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। विद्या प्रवेश जो कि एक कार्यक्रम है कक्षा 1 के छात्रों के लिए, उस कार्यक्रम के तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए विद्यालय किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उन सभी पहलुओं को यहाँ पर बताया गया। धन्यवाद।